बहुत शुक्रिया, आप संडे को आपने टाइम निकाला। लेकिन सिचुएशन जो है आप देख रहे हैं, आपके सामने है। मुल्क में एक बहरानी कैफियत बना दी गई है हुकूमती अरकान की तरफ से। हुकूमत की बौखलाहट इस वक्त इतनी बदतरीन उरूज पे आ गई है कि आपने देखा उन्होंने रातों रात एक आईनी तरमीम के बिल के बाद और एक अदालती रेफरेंस खुद लाने के बाद वो उन्होंने ओवरनाइट ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और ख़ुद 3 किस्म की उन्होंने इस वक्त अपनी तहरीकें चलाई हैं और डॉक्यूमेंट्स डाले हैं और मूव्स किए हैं। और उन्होंने इस तरह इसको सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के हवाले से बात की है, जबकि ये वो तंजीम है जिसने 14 घोड़े दौड़ाए थे, 14 सेनेटर्स ख़रीदे थे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। तो हमारा कहना, पीपल्स पार्टी का कहना, मेरे साथ फॉर्मर चेयरमैन सेनेट भी हैं रज़ा रब्बानी साहब, वो आपको इसकी सारी आईनी महरक़ात बताएंगे। वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी, ये बरमला में कहना चाहती हूँ, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातें भी ख़ास तौर से कत्तन शफाफियत के हम मुस्तकिल हामी रहे हैं कि इलेक्शन में जितनी शफाफियत आ सके आए। इसके बारे में हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रज़ा साहब ने की है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, इस वक्त ये बौखलाहट का शिकार हैं और यके बाद दीगरे गलत हमले करते जा रहे हैं। पहले तो इन्होंने देखिए आइन पर हमला किया है। वाज़ेह है कि आपने ख़ुद आइनी तरमीम डाली है 226 की कि सेनेट इलेक्शन एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब आपने आइनी तरमीम डाली है, उससे पहले आपने क्या किया, आपने एक एडवाइस दी कि जी ये रूल्स में चेंज हो सकता है। जब अदालत में मामला है और आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वहाँ है, अब आपने तीसरा रातों रात आइनी तरमीम इस वक्त हाउस की प्रॉपर्टी है, सेनेट तक नहीं आया है वो, यानी वो हाउस की प्रॉपर्टी है, पार्लियामान की प्रॉपर्टी है। उसके होते हुए इन्होंने ये ऑर्डिनेंस रातों रात डाला है और सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं, उससे मशरूत किया है, रेफरेंस से मशरूत किया है। तो हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ ये आइन पर हमला है जिसका ये पेज फाड़ रहे हैं, जब खुद कह रहे हैं कि आइनी तरमीम की ज़रूरत है तो वो भी पेज फाड़ रहे हैं। पार्लियामान पर हमला है क्योंकि ये पार्लियामान की सवाबदीद है। आइन में तरमीम करना पार्लियामान की सवाबदीद है और इससे कोई इन्हिराफ नहीं कर सकता। फिर तीसरी बात, इन्होंने ऑर्डिनेंस इस वक्त लाया रातों रात, तो इन्होंने मेरी नज़र में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दी है अपने हाथों सेनेट इलेक्शन के हवाले से। और वो क्यों? वो इसलिए कि इनके हाथ में लगता है इनके अपने मोहरे नहीं हैं, इनके हाथ में लगता है कि अपने मेंबर्स एमपीज़ नहीं हैं। और जो हमारी इस्तदाद थी अपोजिशन की और ख़ास तौर पीपल्स पार्टी की कि आप इलेक्शन लॉज पर हमसे बातचीत करें, शराकत दारी क्रिएट करें, एक फोरम है, पार्लियामान है, वहाँ कमेटियाँ बैठ सकती हैं और हम इस पर डिस्कस कर सकते थे। हम चाह रहे थे कि हर एक पैकेज आए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म, इलेक्ट्रल तरामीम का पैकेज आए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल किसी की नहीं सुनी। उन्होंने हर तरह से हरबे लगाए पार्लियामान की फंक्शनिंग पर, कारकर्दगी पर, और वहाँ तो ताला डाल दिया है कारकर्दगी पर। अब अदालत पर भी दबाव डाल रहे हैं। क्या क्या रहे हैं? जब अदालत में है ये ज़ेर इल्तवा, आपने कैसे ऑर्डिनेंस डाला? आप अपना इस वक्त पत्ते इस तरह खेल रहे हैं कि मुल्क में बहरानी कैफियत हो सकती है, आइनी सिचुएशन क्राइसिस हो सकती है, और आप सदारती रेफरेंस के बाद ये ऑर्डिनेंस भी ले आए। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना चुके हैं पार्लियामान को, उसे ले भी नहीं कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस को ले भी नहीं किया गया है, रातों रात ला रहे हैं। और कोशिश यही है कि किसी तरह ये अपना चेंज ला सकें बग़ैर किसी मुशावरत के। और फिर मैं कहूँगी
کوشش یہ ہے، صرف سیاست ہے، آئینی ترمیم لانے کے لیے ان کو 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی نا؟ تو اس ترمیم کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ان کے پاس نمبرز نہیں تھے، لیکن انہوں نے نہیں کام کیا، اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کوئی مشاورت نہیں کی، بس وہاں لا کے رکھ دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں، آپ بالکل سنسیئر نہیں ہیں، آپ کی کیا اس وقت کمٹمنٹ ہے یہ کچھ نہیں نظر آ رہا، اور آپ پھر دوسرے اداروں کو، کمیٹیوں کی ایڈوائس نہیں سن رہے۔ اس وقت جو یہ ساری بات ہوئی ہے اس پر فیفن جیسے 35 دوسرے سول سوسائٹی کے اداروں نے، عدالتی اداروں نے، سب جو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، سول سوسائٹی نے کہا ہے کہ بھائی جس وقت بل آیا تھا، ترمیم کا بل آ رہا ہے، 1 مہینہ پہلے آپ الیکشن سے نہ ڈالیں، یہ بہت نزدیک ہے عملی طور پر اس الیکشن سے، اور اس میں سیاست کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نہ کریں۔ سارے ادارے جو الیکشن مانیٹر کرتے ہیں، جو جمہوری قدروں اور بینچ مارکس کو میجر کرتے ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ یہ الیکٹرل ریفارم پیکج لانا چاہتے ہیں، نہ یہ اسی سینٹ الیکشن میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا وہ بھی شفاف ہوگا، وہ تو انہوں نے نہیں کہا میرے بھائی۔ یہ تو آپ کے جو اس وقت عزائم ہیں، مذموم مقاصد سامنے نظر آ چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی ہر لیول پر اس کو مسترد کرتی ہے، اس قسم کے عمل کو مسترد کرتی ہے، اور جو آپ عدالت اور آئین پر بدترین اس وقت حملے کر رہے ہیں، پارلیمان، عدالت اور آئین، ان تینوں پر بدترین حملے کر رہے ہیں، ان کو مسترد کرتی ہے، اور ہم ہر لیول پر ان کو چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے جو صورتحال ہوگی اس میں یہ خود ہی ایکسپوز ہونے والے